कहा कि वक्फ बाय यूजर जिस पर भी मुसलमान हाथ रख दे ये संपत्ति उसकी है। इसके वर्शिप एक्ट जो हिंदुओं को कहता है कि आप जो है अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, जिसने मुसलमानों को इस देश में पहली बार रिजर्वेशन दिया, आप उसको संपत्ति का अधिकार दे रहे हैं, आप उसको मॉन्यूमेंट दे रहे हैं, आप उसको ठेकेदारी में रिजर्वेशन दे रहे हैं। मुसलमानों को इस देश में जो अधिकार है उसको समानता के अधिकार में बदलिए। उदयपुर से जयपुर संचालित होती है, उदयपुर से प्रातः जल्दी प्रारंभ करके दिल्ली तक बढ़ाया। धन्यवाद सभापति महोदय। सर, संविधान खतरे में है। आर्टिकल 14, 15 और 49, मैं आर्टिकल 49 के बारे में आज विशेष तौर पर बात करना चाहता हूं। आर्टिकल 49 ये कहता है कि कोई भी जो रिलीजियस प्लेस है, जगह है, उसका रख रखाव, उसकी जिम्मेवारी सारी की सारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। लेकिन इस देश में दो ऐसे एक्ट बने 1991 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो हिंदुओं को कहता है कि आप जो है अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, और 1995 में एक ऐसा एक्ट उसी सरकार ने बनाया जिसमें कहा कि वक्फ बाय यूजर जिस पर भी मुसलमान हाथ रख दे ये संपत्ति उसकी है। इसके आधार पर एएसआई की जितनी संपत्ति है, एएसआई के जो मॉन्यूमेंट है, जो मदरसे हैं, जो संसाधन है, उन सबों पर जो है मुसलमानों ने अधिकार कर लिया है और उनके दुकान हो गए। और ये जो मेंटलिटी है, आर्टिकल 49 का जो ये उल्लंघन है सभापति महोदय, ये 1936 के त्रावणकोर एक्ट से निकलता है, जिसने मुसलमानों को इस देश में पहली बार रिजर्वेशन दिया। आप उसको संपत्ति का अधिकार दे रहे हैं, आप उसको मॉन्यूमेंट दे रहे हैं, आप उसको ठेकेदारी में रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप जो है आप बस एक मिनट सभापति महोदय, और आप उसको नौकरी में रिजर्वेशन दे रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि आर्टिकल 49 और आर्टिकल 14, 15 को लागू करिए और मुसलमानों को इस देश में जो अधिकार है उसको समानता के अधिकार में बदलिए। आपने मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। सुश्री परिणिती। सर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर, महाराष्ट्राचा शेतकरी आज खूप अडचणीत आहे। महाराष्ट्रामध्ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरनी राजीनामा दिला, ऍग्रिकल्चर मिनिस्टरवर आरोप आहेत आणि आमचा शेतकरी हा त्रस्त आहे। अध्यक्ष महोदय, ऊसाला दर मिळत नाहीये, रिकव्हरीचे दर ठरले आहेत, पण प्रतिटन दर जे आहे ते प्रत्येक कारखान्याने 15 दिवसात ठरवायला पाहिजे, शेतकऱ्यांना देय करायला पाहिजेत, अशी माझी मागणी आहे। माझी दुसरी अशी मागणी आहे की दुधाचा जो दर आहे तो जास्त मिळाला पाहिजे, 40 ते 45 गाईच्या दुधाला दर मिळाला पाहिजे। शेती मालासाठी हमी भाव मिळाला पाहिजे। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी जे अवजारावर जीएसटी आहे, ड्रीपवर आहे, सिंचन साहित्यावर आहे, खतावर आहे, ती 12% केली आहे, पण ती रद्द झाली पाहिजे अशी माझी मागणी आहे। पीएम किसान योजनेची 2000 रुपये जे मिळतात 3 महिन्याला ते वाढवले गेले पाहिजेत। आणि सर, बँकेकडून जो सिबिल स्कोर दिला जातो तो सिबिल स्कोर रद्द करून युवकांना जे शेतकरी आहेत त्यांना कर्ज दिला पाहिजे। One second. सर, जे द्राक्ष बागायतदार आहेत सोलापुरात त्यांना जास्त ग्रांट मिळाली पाहिजे आणि जे फळबागांचं सिंचन योजना जी आहे त्याची सबसिडी अजून सोलापूरला मिळाली नाहीये, ती सबसिडी आपण त्वरित देय करायची अशी माझी मागणी आहे। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा 2 मिनट से ज्यादा होगा, सो प्लीज डोंट इंटरप्ट। 60 seconds, madam. 1 minute. 60 seconds, 1 minute, madam, please. Thank you so much, Honorable Speaker, for giving this opportunity to talk something that is affecting our film industry, to which I proudly belong to, in a dangerously negative way. I refer here to AI and the deep fake technology that has swept the world. While the pros of the technology are many, the consequences target, among others, celebrities belonging to the film industry. These celebrities have worked very hard for decades to make this name, fame, and popularity. Many of us have become victim of this ruthless misuse, which creates multiple fake videos tarnishing the image of the person concerned. This go viral and cause tremendous impact on the victim's mental health. This cannot be taken lightly. Another misuse of social media by callous,
brutal people have suffered with wicked comments on the personal